नमस्कार, स्टेट विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। अपने बयानों के जरिए अक्सर चर्चा में रहने वाले प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर इन दिनों मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। गौर का ये रवैया कई सवालों के पनपने का कारण बन रहा है और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये बात भी प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे सूत्रों की माने तो गौर के मीडिया से दूरी बनाए जाने के पीछे पार्टी हाईकमान की नसीहत है, क्योंकि अपने विवादित बयानों के जरिए गौर अक्सर सरकार की भी किरकिरी के कारण बनते थे। खैर, क्या राज है गौर की चुप्पी के पीछे और क्या होंगे इसके नतीजे, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा स्टेट विशेष में। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने अचानक चुप्पी इख्तियार कर ली है। विवादों से बचने के लिए उन्होंने मीडिया से भी किनारा कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जहां उनकी इस चुप्पी को एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं गौर इस मामले में पूरी तरह से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। दरअसल बाबूलाल गौर मीडिया फ्रेंडली राजनेता माने जाते रहे हैं और अचानक उनके इस तरह मीडिया से दूरी बनाने के पीछे भी कई वजह मानी जा रही है। हाल ही में बलात्कार के मामले को लेकर उनके द्वारा दिए गए बयान का जमकर विरोध हुआ है। इसके बाद उच्च स्तर पर गौर को विवादास्पद बयान देने से बचने की नसीहत और चेतावनी मिली थी। इसके बाद से बाबूलाल गौर लगातार मीडिया से बचते आ रहे हैं। मीडिया के किसी भी सवाल पर वो सिर्फ सॉरी सॉरी कहकर कन्नी काट रहे हैं। सॉरी प्लीज सॉरी। छोड़ो यार, छोड़ो। काय की जानकारी है रणवीर? मेल पे नहीं वो ऐसा है, बाबूलाल गौर अगर मीडिया से बच रहे हैं तो ये कोई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत है। समझना चाहिए बाबूलाल गौर मीडिया फ्रेंडली आदमी हैं और अगर वो मीडिया से किनारा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा राजनीतिक घटित होने वाला है। अब जो भी मैंने सारी बात सार में कह दी, फिर मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा राजनीतिक घटित होने वाला है। ये गौर साहब की घटना का संकेत है। तो बाबूलाल गौर का मीडिया से सॉरी सॉरी हमेशा से ही मीडिया में बहुत ज्यादा प्रिय और मीडिया से बहुत ज्यादा घुले मिले माने जाते रहे हैं बाबूलाल गौर। लेकिन अब जब मीडिया को इस सवाल करने के लिए कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, तो वो सिर्फ सॉरी सॉरी कहकर कन्नी काट लेते हैं। तो गौर साहब का मीडिया को सॉरी सॉरी आखिर क्यों, मीडिया से कन्नी क्यों काट रहे हैं बाबूलाल गौर, इस पर हम चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। जुबैर, जिस तरीके से हमने शुरू से ही देखा है, बाबूलाल गौर हमेशा मीडिया जब उनसे मिलने जाती थी, बात करने जाती थी, कोई प्रश्न करती थी तो वो बहुत अच्छे से उसका जवाब देते थे। लेकिन अब मीडिया के सामने वो सिर्फ सॉरी सॉरी कह रहे हैं और कोई बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? बिल्कुल राखी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाबूलाल गौर एक ऐसे राजनेता के रूप में जाने जाते थे जो मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं और हमेशा उनका मीडिया का और मीडिया से उनके अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते रहे। लेकिन चूंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कुछ ऐसे बयान आए, विवादास्पद बयान आए, जिसको मीडिया ने काफ़ी तूल दिया और मीडिया ने उन बयानों को काफ़ी प्रमुखता दी है। उन बयानों में हाल का जो बयान आया था, एक रेप के मामले को लेकर एक बयान आया था जिसमें बाबूलाल गौर ने ये कहा था कि बलात्कारी कोई घर से केकर नहीं निकलता। इस बयान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और मीडिया ने इस बयान को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था। इस बयान के बाद बताया जाता है कि बाबूलाल गौर को उच्च स्तर पर हाईकमान ने काफ़ी कड़ी फटकार भी लगाई और काफ़ी चेतावनी भी दी कि इस तरह के उलझुल बयान देने बंद करें। इन्हीं फटकार के बाद और इसी चेतावनी के बाद बाबूलाल गौर ने एक जो कदम उठाया वो ये उठाया कि उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देना बंद कर दिए, मीडिया से बातचीत करना बंद कर दी और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना शुरू कर दिया है। राखी, बिल्कुल जुबैर, यदि हम ये मान भी लें कि चलिए यदि हाईकमान से उनको फटकार मिली है और हमेशा वो विवादास्पद बयान देते आए हैं, लेकिन मीडिया से बचना तो ये कोई उसका हल नहीं है। वो भी सोच समझ के बयान दे सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया से बचेंगे तो मामला और ज्यादा गर्माएगा।
देखिए राकेश, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन बाबूलाल गौर इतने वरिष्ठ राजनेता, इतने सीनियर मंत्री हैं, करीब लगातार 8 बार से मध्य भोपाल से विधायक चुने गए हैं। उनको किसी को नसीहत देने या समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। लेकिन जिस तरह का रवैया उन्होंने मीडिया के साथ अपना लिया है, वो कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता, वो कहीं से भी ठीक नहीं कहा सकता। विधानसभा में लगातार उनके कई सवाल आ रहे हैं, प्रश्न आते हैं प्रश्नकाल के दौरान या ध्यानाकर्षण के दौरान, जब मीडिया को उनके बयान की जरूरत होती है, उनके वर्जन की जरूरत होती है या उनकी बाइट की जरूरत होती है, तो वो साफ मना कर देते हैं। मीडिया से हालांकि वो किसी तरह का अवैध व्यवहार नहीं करते, लेकिन सिर्फ सॉरी बोल के सॉरी कह बोल देते हैं और मीडिया से बचते हुए, मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए निकल जाते हैं। कई बार उनसे ये बात भी पूछने की कोशिश की गई, बयान लेने की, उनके बयान का पर जो उनके विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर उनके जो प्रश्न पे जवाब आए थे या ध्यानाकर्षण पर जवाब आए थे, उन पर भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस साफ मीडिया से साफ बात करने से साफ मना कर दी और कहा कि माफ करें, मुझे मीडिया से कोई बात नहीं करना। जबकि इससे पहले आपको बता दूं कि जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ था, उस सदन में जब भी बाबूलाल गौर के सवाल आते थे या उनके कोई ध्यानाकर्षण आते थे, बाबूलाल गौर खुद प्राथमिकता के आधार पर मीडिया कक्ष में पहुंचते थे और मीडिया के सवालों के जवाब देते थे और अपनी बात भी रखते थे। लेकिन इस बार विधानसभा में ये नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है, जो एक तरीके से गलत है और जायज नहीं कहा जा सकता। राखी, बिल्कुल जुबैर, कांग्रेस के जो नेता हैं विपक्ष में, जाहिर तौर पे वो कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे, की उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं कटारे इसको। बिल्कुल रागे, हमारी कटारे जी से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि बाबूलाल गौर की ने जो मीडिया से दूरी बनाए रखी है, जो एक तरीके से खामोशी इख्तियार कर रखी है या मौन व्रत धारण कर रखा है, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे संकेत हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई परिवर्तन हो सकता है, किसी तरह का भूचाल आ सकता है, उसकी ये खामोशी है। उनका साफ कहना था कि ये चुप्पी, जो बाबूलाल गौर की चुप्पी है, जो खामोशी है, किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल जुबैर, एक बात और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबूलाल गौर का जब बलात्कार को लेकर विवादित बयान आया था तो बहुत ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में बना था वो, और उसके बाद लगातार घिरते जा रहे थे बाबूलाल गौर, और आमतौर पे हमने देखा है कि एक बार नहीं कई बार इस तरह के विवादित बयान वो दे चुके हैं। उसके बाद लेकिन ऐसा हुआ कि व्यापम घोटाला इतनी तेजी से सामने आया और लगातार हमने उस पर अपडेट भी दी अपने तमाम दर्शकों को, तो वो कहीं ना कहीं बाबूलाल गौर उसमें कहीं ना कहीं बच गए। वो एक पूरी चीज थी कि कहीं ना कहीं बचे, वो उनके बयान दब गए। लेकिन अब एक चीज और यहां पर आती है कि एक बार फिर से ये मामला उठा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बाबूलाल गौर को ये भी लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा सा कुछ ना ही बोलूं तो बेहतर होगा, और शायद इसीलिए चुप्पी रखें, क्योंकि एक बार फिर से वो कांग्रेस को कोई मुद्दा देना नहीं चाहते। बिल्कुल आगे आपकी बात बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऊपर स्तर से या हाई लेवल से या शासन स्तर पर उन लोग बाबूलाल गौर को मीडिया के सामने खामोश रहने की हिदायत दी गई है या चेतावनी दी गई है। चूंकि एक व्यापम जो एक मामला है वो पूरे गृह विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी एसटीएफ जांच कर रही है, और एसटीएफ चूंकि एसटीएफ है, मध्य प्रदेश पुलिस है या एसटीएफ है, पूरे गृह मंत्री यानी बाबूलाल गौर के अधीन आती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि इस मामले में जो आज विधानसभा में व्यापम को लेकर पूरी तरह सरकार घिरी हुई है और प्रतिपक्ष और विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का सदन में कोशिश कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो उस स्थिति में अगर कहीं बाबूलाल गौर जो गृह मंत्री, उनसे मीडिया ने बातचीत की और उन्होंने मीडिया के सामने कोई ऐसा बयान दे दिया जिससे सरकार की और मुख्यमंत्री की परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो कहा जा सकता है कि इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है और ये करीब करीब ये भी माना जा रहा है कि व्यापम के मामले को देखकर, व्यापम के जिन को देखकर, जो जिस तरह से व्यापम के जिन ने पूरी सरकार के लिए, पूरे मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें पैदा कर रखी, उन मुश्किलों को और बढ़ाने से रोकने के लिए बाबूलाल गौर को मीडिया के सामने बयान देने से रोका गया हो। बिल्कुल जुबैर, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है आपको, क्योंकि आज तो चलिए उन्होंने किसी से बात नहीं की, विधानसभा में वो मीडिया से मुखातिब हुए लेकिन कुछ कहा नहीं उन्होंने और बस एक सॉरी कहकर कन्नी काट ली, लेकिन क्या लगता है आपको, ये कोई एक की बात नहीं है, विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और जिस तरीके से एक बार फिर यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है या कोई बात आती है, मीडिया बात करने की कोशिश करती है, तो बाबूलाल गौर क्या बार बार यही करके और बचते नजर आएंगे?
ये आज की बात नहीं है राखी, पिछले जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है कई उनके गृह विभाग से संबंधित कई क्वेश्चन, कई सब प्रश्न सदन में आ चुके हैं, कई ध्यान आकर्षण आ चुके हैं। आप चाहे वकीलों वाला मामला, इंदौर में जो वकीलों का मामला हो, या एआईजी का मामला जिस पर रेप केस का मामला दर्ज हुआ, इस जितने भी मामले में लगा बाबूलाल गौर से बाइट लेने की कोशिश की गई या उनका वर्जन लेने की कोशिश की गई मीडिया ने, तो उन्होंने साफ ना तो बाइट देने से इनकार कर दिया, वर्जन देने से भी इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि जो भी मुझे बोलना था मैंने सदन में बोल दिया, हाउस के अंदर बोल दिया है। ये आज से नहीं कर रहा, ये जब से सत्र शुरू हुआ डे फर्स्ट से ही, पहले दिन से ही उनका ये मीडिया के साथ रवैया लगातार जारी है और यही रवैया अपनाए हुए हैं। इस बात से आपको बता दूं कि बाबूलाल गौर जो भी बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं जाके विवादास्पद हो जाता है। चाहे हम बात बलात्कार के मामले में उनके द्वारा दिया गया ये वाला बयान हो गया, बलात्कारी कह के घर से नहीं निकलते, या विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये उनका ये वाला बयान हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 6 से 7 सीटें जीतेगी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी मिशन 29 को लेकर काम कर रही थी और मिशन लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी 29 सीटें जीतेगी। वहीं बाबूलाल गौर का ये बयान उस समय आया जब आकर विवादास्पद हुआ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 से सीटें। इसके अलावा भी उनके कई बयान मीडिया में आए जो विवादास्पद बने और जो सुर्खियों में बने। उनके बयानों को लेकर लगातार बीजेपी और भाजपा मध्य प्रदेश की सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जुबैर, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा गया है कि एक मीडिया में बड़े लोकप्रिय भी माने जाते हैं बाबूलाल गौर और हमेशा बहुत आदर सत्कार किया है, लेकिन अब आखिर ऐसी चुप्पी क्यों साध रखी है? मीडिया सवाल करती है, बात करने की कोशिश करती है, तो सिर्फ सॉरी सॉरी कहकर निकल जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे वो। देखिए, बाबूलाल गौर बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस समय नेताओं में गिनती होती है। उनकी एक बड़ी वैसी आदत है कि वो कभी भी सच बोल जाते हैं। उन्होंने अभी 1-2 बार सच बोल दिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में बयान दिया और 1-2 बातें ऐसी कही, उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा वो न करें। तो मुझे लगता है कि उनको शायद हाईकमान ने एक तरह से चेतावनी वगैरह दे दी है। उसका परिणाम है कि वो अब छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल। धनोपिया जी, इस चीज को कितना सहमत करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से व्यापम के मुद्दे को कांग्रेस ने इतनी गंभीरता से उठाया था, तो कहीं ना कहीं एक नसीहत शायद ये भी दी गई हो गौर को कि इस तरह का मीडिया से आप किसी भी मुद्दे पर बात ना करें, नहीं तो फिर कुछ ऐसा विवादास्पद बयान दे दे कि एक बार फिर कांग्रेस को कोई नया मुद्दा मिल जाए। नहीं राखी जी, विवादास्पद बयान देने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ बाबूलाल गौर जी किसी नसीहत दी होगी तो वो कोई सही बयान और दोबारा न दे दे। चलिए, तो क्या लगता है लेकिन ऐसे क्योंकि एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो जाहिर तौर पे, और कई ऐसे मामले होते हैं, यदि उनसे बात करने की कोशिश जाए और यदि उन्हीं का ही हमको एक व्यू चाहिए हो, उनसे बात करनी हो, और यदि वो सॉरी सॉरी कहकर कन्नी काटेंगे, चुप रहेंगे, तो क्या ये भी सही है? किस हद तक आप इसको सही मानते हैं? नहीं, सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, मगर उनको कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि एक वरिष्ठ मंत्री को इस तरह से दबाव नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ दबाव की राजनीति करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा में उनको भाषा मिलाना पड़ती है और नहीं मिलाने पर उनके साथ कार्रवाई की जाती है। लेकिन धनोपिया जी, ये भी तो एक बात होती है ना कि यदि उनको एक प्रेशर भी होगा, हाईकमान ने यदि मना भी किया होगा, लेकिन वो इतने वरिष्ठ और सीनियर हैं, तो कम से कम मीडिया, ठीक है, मीडिया जो भी प्रश्न कर रही है तो वो नहीं बोलना चाहते हैं तो वो इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि मैं उस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ सॉरी कहकर निकल जाना कि बात ही नहीं करनी है और पूरी तरह से इग्नोर करना मीडिया को, ये तो गलत है। नहीं, गलत है। मीडिया के साथ खुल के बात करना चाहिए। अगर राजनीति में उनको ऊपर इतना दबाव है तो उन्हें ऐसी पार्टी में नहीं बिल्कुल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो पार्टी के साथ में और बाकी लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात से खुल के कहना चाहिए। अगर नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप भी तो शामिल हैं, आपका भी इसमें सहमति है। बिल्कुल। सत्यदेव कटारे ने यहाँ पर एक बात बोली है धनोपिया जी की कहीं ना कहीं यदि वो चुप्पी साधे हैं तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और एक बात और भी है कि उसमें बाबूलाल गौर जी की सहमति है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि बाबूलाल गौर को जो भी बात है, चाहे भले उन्हें प्रेशर हो, हाईकमान ने उनको नसीहत दी हो बात ना करने की, लेकिन कम से कम मीडिया जो भी पूछती है उसका जवाब वो दे सकते हैं। यदि कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं तो स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन सिर्फ कन्नी काटना और बच के निकल जाना और सॉरी सॉरी कहकर निकल जाना, ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है।
तो आखिर क्यों है बाबूलाल गौर चुप, मीडिया से क्यों नहीं कर रहे हैं बातचीत, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जल्द लौटेंगे।